Dear students, good morning. Welcome to online class. In the previous video, I taught you the poem Childhood, composed by Marcus Nathan. In this video, I am going to teach you the central idea of this poem. I think you must have read the poem interestingly, and now you will surely and easily grasp the central idea of this poem if you must have really studied the poem in the previous video. Okay, I start central idea. The poem Childhood is a heart-touching and interesting poem composed by an eminent poet Marcus Nathan. चाइल्डहुड नाम की कविता जो है सुप्रसिद्ध कवि मार्कस नेटन के द्वारा रचित हृदय स्पर्शी और रुचिपूर्ण है, रोचक है. इन दिस पोएम द पोएट थिंक्स, इस कविता में कवि ये सोचता है डीपली ओवर द क्वेश्चन ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड, अपने खोए हुए बचपन के बारे में वो सोचता है कि बचपन उसका किस तरह से अदृश्य हो गया, ओझल हो गया. तो इस प्रश्न ये प्रश्न उसके दिमाग में है और वो सोचता है इस चीज को. चाइल्डहुड इज ए स्टेज ऑफ इनोसेंस. बचपना एक ऐसी अवस्था होती है जो बड़ा ही अबोधता होती है. इनोसेंस का जिसको कहते हैं बहुत ही भोलापन, अबोधता होती है, इन विच जिसमें कि द चाइल्ड बिलीव्स अदर्स. किसी भोलेपन की वजह से उसके अंदर कोई चालाकी नहीं होती, सीधा होता है, भोलापन होता है उसमें. इसी भोलेपन की वजह से वो दूसरों पर विश्वास करता है. द चाइल्ड बिलीव्स अदर्स एंड लव्स अनकंडीशनली, और बिना किसी शर्त के वो सभी से प्यार करता है. मतलब जो उसे कुछ काटता दुलाता है उसी से वो भी दुलाने लगता है, खुश हो जाता है. तो द पोएट हैज ट्राइड टू आइडेंटिफाई, कवि ने यहाँ पर ये जानने का प्रयास किया है सम स्टेजेज ऑफ हिज लाइफ, जीवन की कुछ स्थितियों के बारे में. स्टेजेस माने जो चरण हैं जीवन के, उनके बारे में जानने का कुछ कोशिश की है. वेन इज थॉट एंड परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड चेंज, जब उसके इस संसार के बारे में विचार और जो सारी खोजें, सारे जानकारियां जो है परिवर्तित हो गई. पहले कुछ था, अब कुछ हो गया, तो इन पर वो विचार करता है. The poem describes the first step to maturity or loss of childhood. इस पोएम में कवि ने सबसे पहले जो है जो फर्स्ट स्टेप है उसका ये वर्णन करता है कवि कि मैच्योरिटी ही परिपक्वता ही है. परिपक्वता है और लॉस ऑफ चाइल्डहुड अथवा बचपन का समापन है, बचपन का लॉस है. When one is able to, बचपन उस समय बचपन का लॉस होता है, बचपन समाप्त होता है जब कोई व्यक्ति is able to think logically and rationally, बड़ा ही तर्कपूर्ण ढंग से और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से सोचना प्रारंभ कर देता है. Forming one's opinion, अपनी राय बनाने में सक्षम हो जाता है. And not getting influenced by other is also sign of maturity or loss of childhood. और दूसरों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है. सारकर की दृष्टि में यही एक परिपक्वता का संकेत है और बचपन का लॉस है. तो ये कभी यही सोचता है कि जब मैच्योरिटी और
अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो वो अपने को स्वतंत्र और सक्षम मानने लगता है। और बचपन में क्या होता है, इतना भोलापन, इतना सरल हृदय होता है कि उसके अंदर कोई चालाकी नहीं होती है, ना अपने बारे में सोचता है। तो यही सारी चीज़ें बचपन बहुत ही सुखद, और ये लगता है कि बचपन जैसा सुखद जीवन का कोई भी स्टेज नहीं होता है। इसलिए लोग अपने बचपन के दिनों को सुखद स्मृतियों में ध्यान देते हैं। माँ का प्यार, पिता का दुलार, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में आजीवन बनी रहती हैं। स्पेशल पॉइंट्स कवि ने कुछ लिखे हुए हैं। तो कवि ने जो भाषा प्रयोग की हुई है, द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज सिंपल एंड क्लियर विथ लिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच। कवि की भाषा बहुत ही सरल है, स्पष्ट है, और इस भाषा में जो कविता में एलिट्रेशन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। एलिट्रेशन का एलिट्रेशन मतलब यहाँ पर एक जैसे अक्षरों या ध्वनियों की आवृत्ति होती है, तो इसका रिपीटिशन होता है, तो दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। सेकेंड पॉइंट है, द पोएट हैज पॉइंटेड आउट द हाइपोक्रेसी प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में बहुत ही हाइपोक्रेसी बने बनावटीपन, मतलब ऊपर से बहुत अच्छे दिखेंगे लेकिन अंदर से जड़ काटने वाले होते हैं। तो ऐसे हाइपोक्रेटिक, वो आपके मुंह पर ऐसा लगेगा कि वो सबसे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, और मौका पाते ही वो हमारा नुकसान कर बैठते हैं। तो ऐसे हाइपोक्रेसी के बारे में बताया, बनावटीपन को, जो हमारे समाज में व्याप्त है। Where people pretend to be nice, इस हाइपोक्रेसी का स्वभाव क्या होता है? लोग अच्छे दिखने का तो प्रयास करते हैं लेकिन सही मायने में इन रियलिटी दे डू नॉट लाइक ईच अदर। वो एक दूसरे पसंद नहीं करते, दिखावा करते हैं एक दूसरे के प्रति, उनकी बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में, यथार्थता में तो ये है कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव टेकन much interest in this central idea of this poem, and I am sure you will learn this central idea and perform well in examination, and you will be able to make his future bright. We will meet with some new topic in next video. Till then, goodbye, have a nice day.